गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अपना एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं, जिसमें आज का अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक अपने 18 तक कर लिया और ये अपना है क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है बेटा। कोस इनवर्स ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कोस इनवर्स ऑफ 7π/6 ये वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले अपन को जो अंदर लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपने पास क्या दे रखा है, कोस इनवर्स तो बाहर है ही, कोस ऑफ ये क्या है 7, क्योंकि कोस इनवर्स ऑफ कोस समथिंग अगर यहाँ पे होता है तो वो समथिंग हो जाता है जब कब होता है, जब वो उसकी डोमेन में लाई करे। तो यानी कि यहाँ पे जो अंदर लिखा रहता है वो 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो π/6। क्या ऐसा लिख सकते हो कि इसका π+π/6, 6 और 1 7 आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये। अब इसको अगर आप ऐसे लिखोगे π+π/6 तो माइनस में आएगा, लेकिन अपने पास यहाँ पे माइनस में चाहिए नहीं। तो क्या आप इसको 2π - π/6 लिख सकते हो। 6 दूनी 12, 12 में से कितना माइनस करें 5। अब समझ में आया दोनों में डिफरेंस। क्योंकि कुछ लोग क्या गलती करेंगे, वो डायरेक्ट लिखेंगे π+π/6। अगर ऐसा लिखोगे तो ये 7π/6 तो हो जाता है। समझने वाली बात समझना, ये 7π/6 तो हो जाएगा, बट इन नेगेटिव का साइन आएगा। यहाँ पे किसका साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। और कोस इनवर्स जो भी अंदर होता है वो नेगेटिव में नहीं एग्जिस्ट करता। इतना क्लियर है। तो क्या हो जाएगा फिर, नेगेटिव का साइन आने की वजह से ये इसकी डोमेन से बाहर हो जाएगा। क्योंकि अपने पास जो भी होता है, अपने पास जो भी अवेलेबल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। किसके बीच में, 0 से पाई। तो ये नेगेटिव आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो उस केस में फिर वो नेगेटिव आने की वजह से चेंज अपना आंसर इजीली। तो इसको मैं दूसरे प्रकार से लिख सकता हूँ 2π - 5π/6। अगर इसको यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये 7π/6 आ जाएगा। तो अब कह सकते हैं 2π - थीटा क्या होता है, कोस 2π - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कोस थीटा होता है। तो ये क्या आ जाएगा, कोस 5π/6। क्लियर है। तो कोस इनवर्स कोस और ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, ये 5π/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5π/6 विल बी और आंसर। बताओ दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया। π+π/6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन आता है। नेगेटिव आने की वजह से फिर उसको पाई माइनस समथिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता, पाई माइनस समथिंग करना पड़ता। जब पाई माइनस समथिंग करते तो फिर वहाँ से वो अलग ही डायरेक्शन में चला जाता। ठीक है, क्लियर है। वो किस डायरेक्शन में चला जाता, अलग ही डायरेक्शन में चला जाता। तो इस प्रकार से अपना ये आंसर आ गया है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखो क्या आ जाएगी, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -π/। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो हमें पता है कि साइन इनवर्स जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। और इसकी जो रेंज आती है वो आती है -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो इसका मतलब माइनस वाली वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 की वैल्यू होती है मेरे पास π/6, और माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का π/6। ये बात समझ में आई क्या। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि माइनस में वैल्यू एग्जिस्ट करती है साइन इनवर्स की। अब समझ में आया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। साइन ऑफ π/3 माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस π/6। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे एलसीएम लेके। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या आ गया, 6। ठीक है, वहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 और 1, 2π
प्लस पाई, तो एक्चुअली में कितना आ गया ये साइन ऑफ 3π/6। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो ये मेरा क्या है 3π/6 का मतलब क्या आ गया ये π/2, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। समझ में आया? ठीक है, जैसा जैसा बोला है उसने वैसा वैसा, यानी कि मुझे साइन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर प्रॉपर्टी पता है तो मैं हर क्वेश्चन को आसानी से कर लूँगा। हर क्वेश्चन को क्या कर लूँगा मैं, आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। आगे देखो, एक क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 21। tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस कोट इनवर्स ऑफ -√3। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू उसने पूछी है कितनी आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि tan इनवर्स √3 तो क्या होता है, मुझे पता है डायरेक्टली क्या होता है, ये π/3 होता है, क्योंकि tan इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से ओपन इंटरवल π/2 के बीच में एग्जिस्ट करती है। ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। उसमें से माइनस कर देते हैं अपन कौन सा वाला, अपन ऑलरेडी ओपन किया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो इसको कैसे लिखेंगे, कोट इनवर्स जो है वो माइनस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए उनको पाई में से माइनस करना होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस तो है ही। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कोट इनवर्स √3 की वैल्यू होती है π/6, लेकिन ये माइनस दे रखा है, तो माइनस की वजह से क्या करना पड़ेगा, इसको पाई माइनस π/6 करना पड़ेगा। पाई माइनस π/6, तो ये कितना आ जाएगा पाई माइनस π/6। इतना समझ में आया? अब देखो क्या आ जाएगा, ये π/3 माइनस पाई -6 में से 1 गया तो 5π/6। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ एलसीएम लेके, π/3 माइनस 5π/6, एलसीएम लिया तो 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 2π माइनस 5π/6, तो कितना आ गया माइनस का 3π/6, और ये सोल्व करेंगे तो माइनस का π/2 आंसर आ गया। कितना आ गया, माइनस का π/2 विल बी योर आंसर। अब सबसे ज़्यादा इसको तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर माइनस आ जाए, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर माइनस आ जाए, तो अब हमें केयरफुली सोल्व करना होता है उसको। वहाँ पे देखना होता है कि वो उसकी डोमेन में है या नहीं है। तो हमें पता है कि कोट इनवर्स ऑफ माइनस जब भी आता है तो इसका मतलब कोट इनवर्स की जो डोमेन है वो 0 से पाई में एग्जिस्ट करती है, ओपन इंटरवल 0 से पाई में एग्जिस्ट करती है ओपन इंटरवल, और उसमें से क्या माइनस कर देते हैं, -π/2 माइनस करते हैं, ठीक है। क्लियर है? 0 से पाई में एग्जिस्ट करती है, यानी कि इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं आती है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस की वजह से इसको कौन से क्वाड्रेंट में भेजना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में भेजना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पाई माइनस π/6 क्यों लिया, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है, कोट इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू क्या होती है π/6, यानी कि कोट π/6 में कितना होता है, √3 होता है। क्लियर है? तो पाई माइनस पाई है, तो इसको सोल्व किया तो 5π/6 है, ये माइनस था ही पहले से ही, तो यहाँ से मैंने एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, तो सिंपली ऐसे आ गया। क्लियर है? तो आई थिंक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको मिसलेनियस भी करवानी है कि एक्सरसाइज जाननी है तो वो भी मैं सोल्व करवा दूंगा, बस आपको बताना है कमेंट में कि सर उसे भी करवा दो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।